नमस्कार। दुनिया के सबसे भव्य, सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ बिल्कुल। आज हम 2025 की इसी यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें तिथियां हैं, खास रस्में, इसका महत्व, सुरक्षा इंतजाम और हाँ, यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये यात्रा आखिर इतनी खास क्यों है ना? हाँ, और इसके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मायने क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये हफ्तों चलता है। सही। जैसे 2025 में इसकी शुरुआत 12 जून को स्नान पूर्णिमा से हुई, देवताओं का स्नान। अच्छा। फिर 13 से 26 जून तक रहा अनवसर काल, मतलब जब देवता एकांतवास में थे, आम दर्शन नहीं होते। हाँ, वो एक तरह का विश्राम काल हो गया। और फिर मुख्य यात्रा वो 27 जून को, ठीक है, आषाढ़ शुक्र द्वितीया। बिल्कुल सही। 26 जून को गुंडीचा मार्जन यानी गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है और फिर 27 को मुख्य रथ यात्रा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, जैसा आपने कहा। हाँ, इसके बाद भी बहुत कुछ है। 1 जुलाई को हीरा पंचमी है, फिर 4 जुलाई को बोहड़ा यात्रा यानी वापसी। अच्छा, वापसी यात्रा। और फिर 5 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ समापन होता है। ये रथ भी तो अपने आप में कमाल हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र जी का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पण दलन। हाँ, और सोचिए, करीब 45 फीट ऊंचे। बाप रे। और हर साल नीम की लकड़ी से हाथ से नए बनाए जाते हैं। ये तो गजब है। बिल्कुल, ये परंपरा अपने आप में नवीनीकरण का प्रतीक है। ये सिर्फ रथ नहीं, आस्था और कला का जीता जागता संगम है। अच्छा, कुछ खास रस्मों पे आते हैं, जैसे वो पहांडी बिजे, देवताओं को मंदिर से रथ तक लाना। सुनने में ही कितना भव्य लगता है। पहांडी विजय वाकई देखने लायक होता है। देवताओं को धीरे धीरे एक खास लय में झुलाते हुए रथ तक लाया जाता है। पुजारी, सेवक, हजारों श्रद्धालु, माहौल ही अलग होता है। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं, बल्कि भगवान के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान दिखाता है। और एक रस्म जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है, वो है छेरा पारा। हाँ, गजपति महाराजा वाली। हाँ, जब महाराजा खुद सोने की झाड़ू से रथों के आगे रास्ता साफ करते हैं। ये सिर्फ विनम्रता है या कुछ और गहरा मतलब? देखिए, विनम्रता तो है ही, और बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि भगवान के सामने सब बराबर है, राजा भी उनका पहला सेवक है। सही बात है। ये एक तरह से सामाजिक बराबरी का संदेश भी है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और फिर वो क्षण जब लाखों लोग उन विशाल रथों को खींचते हैं, क्या नजारा होता होगा। यकीनन, इसे बहुत पुण्यों का काम माना जाता है। लाखों हाथ जब एक साथ रस्सी खींचते हैं तो वो आस्था की शक्ति होती है। यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान की मौसी का घर भी कहते हैं। अच्छा, मौसी का घर। वहां देवता लगभग 1 हफ्ता रुकते हैं। जी हाँ, करीब 1 हफ्ता। फिर वापसी की यात्रा, बहुड़ा यात्रा। उसमें भी मौसी माँ मंदिर पर पोड़ पीठा का भोग लगता है ना? हाँ, पोड़ पीठा एक खास तरह की मिठाई। और मंदिर लौटने पर होता है सुनाबेशा। हाँ, वो जब देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, वो तो बहुत ही आकर्षक लगता होगा। बिल्कुल, वो देवताओं का राजसी रूप होता है, साल में बस कुछ ही बार देखने को मिलता है। और अंत में नीलाद्री विजय। हाँ, समापन की रस्म, जिसमें वो देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के बीच मान मनोबल वाली कहानी है। भगवान रसगुल्ला भेंट करते हैं। हाँ, वो बहुत प्यारी रस्म है। कहते हैं देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं कि उन्हें साथ नहीं ले गए, तो दरवाजा बंद कर लेती हैं। अच्छा। फिर भगवान जगन्नाथ उन्हें रसगुल्ला दे के मनाते हैं। ये रिश्तों में मिठास और सुलह का भी प्रतीक है, और उड़ीसा के प्रसिद्ध रसगुल्ले से भी जुड़ा है। क्या बात है। तो मतलब ये पूरी यात्रा भगवान की करुणा, उनकी सार्वभौमिकता का प्रतीक है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल, जाति धर्म का कोई भेद नहीं। और इसका जिक्र स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। समानता, विनम्रता, सांस्कृतिक एकता, ये सब इसके मूल में है। जी, ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। जाहिर है, इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। 2025 के लिए प्रशासन ने ड्रोन निगरानी, चिकित्सा सहायता, ये सब इंतजाम किए हैं। हाँ, और ये इंतजाम बेहद जरूरी हैं, क्योंकि देखिए, सूत्रों के अनुसार दुर्भाग्यवश 27 जून को ताल ध्वज रथ खींचते समय भीड़ बढ़ने से करीब 500 श्रद्धालु घायल भी हुए। ओहो,
ये तो चिंताजनक बात है। हाँ, ये घटना कुशल भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की अहमियत को और भी उजागर करती है। सही कहा। तो जो लोग पुरी जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें मतलब भारी भीड़ और उमस के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, और रहने की व्यवस्था तो महीनों पहले करनी पड़ती है। धूप से बचाव, पानी, ये सब जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ राज्यों में इस दौरान छुट्टी होती है, बैंक वगैरह भी बंद रह सकते हैं। हाँ, और ये उत्सव सिर्फ पुरी तक ही सीमित नहीं है। इस्कॉन जैसी संस्थाएं दुनिया भर में रथ यात्रा का आयोजन करती हैं, जैसे प्रयागराज में 29 जून को हुई। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो पुरी रथ यात्रा का विशाल पैमाना, छेरा पहरा और नीलाद्री विजय जैसी अनोखी रस्में और इसका एकता, विनम्रता और भक्ति का गहरा संदेश, यही इसकी पहचान है। बिल्कुल, और शायद सोचने वाली बात ये है कि कैसे ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी लाखों लोगों को इस तरह एक साथ खींच लाती है। ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं लगता, ये एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। एक धागा है जो सबको बांधे रखता है और इसे आज भी इतना जीवंत और महत्वपूर्ण बनाए हुए है।